डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम मूल्यवान हो। मैं तुम्हारे जीवन का बारे में बात करना चाहता हूँ। आज का दिन अलौकिक घटना घटने वाली है। अगर तुम ध्यान में ना दोगे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। मैं तुम्हारा जीवन का राह को रोशन मैंने किया है। मैं जो जीवन दिया है मेरे द्वारा दिया गई है। तुम छुपे पल में अकेला तुम जब महसूस तुम कर रहे थे तब भी मैं तुम्हारा पास में था। मैं भी जानता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दिया, ये भी मैं जानता हूँ। आज तुम्हारे पास एक संदेश लेके मैं आया हूँ। एक महत्वपूर्ण संदेश है, तुम्हारा आत्मा को जागरूक करने वाली है। ये तुम्हारे लिए विशेष संदेश है। अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। बहुत जल्द एक पृथ्वी पर एक अलौकिक घटना घटने वाली है। ये सामान्य घटना से बहुत ज्यादा अलग है। मैं तुम्हें कहता हूँ ये छुपे सच्चाई को सामने लेके आएगा। और आत्मा रास्तों का गहराई को कोई भी चिप छुपे नहीं रहेगी। आगे तुम बढ़ते चला जाओ, तुम्हारे साथ शुभ घटेगी। तुम्हारे जीवन का कष्ट सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे अपना जीवन में। बदलाव चरम पर पहुंचने के लिए बेताब हो चुका है। ये शुरुआत है, नई तरीका सब कुछ तुम्हारे लाभ के लिए घटित किया जा रही है। समय है, नया इच्छा जागृत होगी। कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना आपको चाहिए। तुम्हारे लिए दिव्य समय का शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारा सच से परे ये तुम्हारा जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। तुम्हें जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। कुछ बातें रहस्य से उठेगी। तुम्हें मार्गदर्शन अपना तलाश आपको करने पड़ेगी। मार्गदर्शन के लिए तुम्हारा जीवन में एक दिव्य आत्मा को तुम्हारे पास भेजा जा रही है। कुछ कार्य है तुम्हारे लिए प्रिय तो है। तुम्हारा जीवन में लाभ की परिस्थिति बढ़े मैं चाहता हूँ। अपने क्रिया पर तुम ध्यान दो। अपने आप से तुम्हें कुछ वादा करने पड़ेंगे। तुमसे ही किया गया वादा संकल्प का प्रयोग करो। इस क्षण में तुम्हारे लिए आवश्यकता है समय से। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये आपकी तरफ बढ़े हैं तो वो चाहते हैं कि आप इनको हील करें। आप इनके दुख दर्द जो भी हैं इनको दूर करने में इनकी मदद करें। तो ये आपसे मदद चाहते हैं ताकि ये एक अच्छी लाइफ जी सकें। और वो भी ऐसा है कि आपका साथ इनको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो भी इनके साथ अभी परेशानी है जिसमें जो थोड़ी बहुत बची हुई, बाकी तो ये सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनकी मदद करें इनकी हीलिंग में। और देखिए आपके पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। भले ही आपको समझ में आए या ना आए, ये ऐसे ही आपकी तरफ बढ़ पाए हैं ऐसा नहीं है। अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे वही है कि जो बातचीत बंद थी अब वो शुरू होगी। आपको इनका कॉल मैसेज मिलेगा क्योंकि इनका निर्णय हो चुका है। अब इनको और कहीं ध्यान देना ही नहीं है आपके अलावा। यूनिवर्स आपको पूरी लगन से आपको काम करते हुए देख रही है। आपका कार्य में बहुत बड़ा सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। वास्तव में आप कार्य के प्रति आप बहुत ज्यादा वफादार आप है। कोई भी परिस्थिति हो कार्यों का साथ समझौता आप नहीं करते हैं। आप अकेला मेहनत आप नहीं करेंगे। कोई आपको हिस्सा में टीम का बनाकर कोई उच्च पद आपको देना आपको चाहते हैं। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। आपका पुराना परेशानियां और बाधाएं एक एक करके सब कुछ दूर हो रही है। ये परिवर्तन कोई समझौक नहीं है। ताकत का अनुभव तुम कर पाओगे। तुम और तुम्हारा सोच सकारात्मक का और तुम्हारे कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने जा रही है। इस बार इस फल आपका जीवन को खुशियों से भर देगा। आपका जीवन एक नई कहानी लिखने जा रही है। जहाँ भी जाओगे नया अनुभव लेके तुम जाओगे। तुम्हारा अंजल तुम्हें कुछ बता रही है। आपका आत्मस्तिक प्रयास चलते रहिए। आप आगे बढ़ो। भाग्य आपका साथ में है। किस्मत बदलने का शक्ति रखते हो। खुशियों से भरा जीवन, हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होने वाली है, कभी ना रुकने वाली। कोई परेशानी तुम्हें बाधित कर नहीं पाएगी। तैयारी करो, आपका जीवन में खुशियों से भरे दिन आ चुके हैं। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना जा रही है तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने जा रही है। सुख सौभाग्य निरंतर बढ़ता चला जा रही है। जीवन में नए रिश्ते एक खुशियों तैयारी हो रही है। जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था वो भी खुशी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जीवन में प्रवेश कर रही है एक ऊर्जा तुम्हारा दुखों परेशानी को समाप्त कर देगी। जो धन के कमी तुमने देखी थी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन गया था, तो समस्या अब समाप्त होने जा रही है। आर्थिक समस्या का समाधान आपके सामने आ रही है। आपका जीत का सुनिश्चित अब सब कुछ आपके लिए संभव होने जा रही है। आपका कदम बढ़ रही है नया कुछ कदम लिखने के लिए।
ब्रह्मांड इस बात आपको ये बताना जा रही है, खुशखबरी नया दस्तक तुम्हारा दरवाजा पर दस्तक दे रही है। मुबारक हो, आपका समय बदलने जा रही है। ये समय आपके लिए ही है। कार्यों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने जा रही है। खुशियों का गिनती कर नहीं पाओगे, आपका हिस्से में लिखा जा रही है। सुनहरे कलम से तुम्हारा तकदीर परमपिता परमेश्वर लिख रही है। तुम आगे बढ़ो, अब तुम हर चीज हासिल करना सब कुछ आसान होता चला जा रही है। हमेशा मुस्कुराते रहो। यूनिवर्स का ऊपर तुम बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो, ठीक करते हो। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, शोहरत तुम्हारा नाम होने जा रही है। शक्तियाँ तुम्हें मदद करेंगे। तुम्हें केवल रास्ते पर तुम्हें चलता रहना है। खुशियाँ अपने आप तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। ये संदेश तुम्हारे लिए आशीर्वाद का रूप से आया है। ब्रह्मांड का अनंत कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा यात्रा में नई ऊंचाई तक पहुंचाने का जो इच्छा तुम्हारा मन में है, धीरे धीरे तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगी परमात्मा का कृपा से। ये समय है नकारात्मक और चिंता से मुक्त होने का। आसपास सकारात्मक को महसूस आप करो। आपका दिशा आपका बदलने वाली है। आने वाला खुशियाँ तुम्हारा दरवाजा पर दस्तक दे रही है। एक नई ऊर्जा का साथ तुम आगे बढ़ने का प्रयास तुम कर पाओगे। कुछ मिलने वाला है तुम्हें। आरामदायक जीवन होगा। सुखद घटनाएं घटेंगे। उम्मीद भरा नजर से तुम में देख रहा है कोई। सूर्य का माफी चमक उठ जाएगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा मन में जो कुछ उलझन थी सब कुछ खत्म होने वाली है। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का संबंध रखता है, तुम्हारा जीवन में प्रवेश करना चाहती है। ईश्वर आपको सतर्क आपको कर रही है। आपका जीवन में अशांति का अनुभव आपको हो रही है। इस समस्या का कोई रास्ता नई नजर में आपका आ रही है। अब बहुत ज्यादा असहाय महसूस आप कर पा रही हो। आपका जीवन में जितना कुछ अशांति आई थी, इतना बेरुकावट का सामना आपने किया, आपके तरफ भेजी गई थी काली क्रिया या नजर दोष, सब कुछ दूर करा जा रही है। ये मेरा मर्जी ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स इस संदेश के माध्यम से आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं। अचानक से तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, तुम्हें अपनों से तुम्हें धोखा मिलेगा। तुम्हारा जीवन का बाधा कम होते होते तुम एक सीढ़िया पर चलते तुम चढ़ जाओगे। एक नया दौर तुम देख पाओगे। सुख का सवेरा तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हें शांति तुम्हें मिलने वाली है। एक नई अनुभूति तुम्हें होगी। जो शत्रु परेशान कर रहा था, तुम्हारा जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। कोई समस्या तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी। तुम धीरे धीरे जागृत तुम हो रही हो। तुम सपने का और एक कदम तुम आगे बढ़ रही हो। रास्ते निकलते चल जाएंगे मुश्किल से बाहर। डरो मत, परेशान मत रहो। चलो का सही समय आ गया है यहाँ से निकलने का। परेशानी से बाधा से तुम मुक्त हो जाओगी। चिंता का त्याग कर दो। शांति तुम्हें महसूस हो जाएगी। जो आपने तुम्हें छल रहे थे, अब चेहरे से अब पर्दा हटेगा। एक अजनबी तुम्हारे जीवन पर आएगा, तुम्हारा साथ देता चला जाएगा। विचार बदलेगी। तुम्हारा इच्छा एक का बाद एक पूरा होता चला जाएगी। जीवन खुशियों से भर उठ जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन में तरक्की तुम्हारा होने वाली है। आने वाला समय तुम्हारा लिए बहुत सारा मंगल कार्य होगा। तुम्हारा जीवन में जो कुछ अधूरापन था, अब सब कुछ पूरा होने जा रही है। तुम्हारे लिए नया एक अध्ययन शुरू होने जा रही है। केवल आनंद, सफलता, खुशियाँ ही होगी। तुम्हारा भीतर जो शक्ति है अब जागृत हो रही है। इंशाअल्लाह तुम्हारा मार्ग में जो कुछ बाधा थी वो सब कुछ अब हट जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ में है। भाग्यों का और तुम्हें बढ़ने होगी। जीवन का हर घटना अब समाप्त होने जा रही है। अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाली है। तुम्हारा दरवाजा पर खुशियाँ खड़ी हुई है। अब पाने के लिए तुम तैयार होके रहो। ब्रह्मांड तुम्हें बताने का कुछ कोशिश कर रही है। जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, हमेशा सकारात्मक आप रहो। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलने वाली है। विश्वास रखो, धैर्य तुम रखो और तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा वो समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन में एक नई मोड़ आई है। तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी जा रही है और सब कुछ आपको मिलने आपको वाला है। जो अपने सच्चे मन से अपने कामना आपने की थी, जो कटना तुम्हारा मार्ग में थी, वो धीरे धीरे सब कुछ दूर हो रही है। आपका मार्ग में बाधा सब कुछ समाप्त होने वाली है। आपका जीवन में नई दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। ब्रह्मांड आपको संकेत आपको देना आपको चाहते हैं। आगे बढ़ो, दिव्य आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ में है। मैं एंजल हूँ, शायद मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा मन का इच्छा है, मैं यूट्यूब में जो वीडियो डालता हूँ हर दिन 10,000 व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब जरूर आए। मेरा मन का इच्छा है। मेरे दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है, मांग लो 3 बार, वो पूरा हो जाएगी। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। तुम जिसे छोड़ दिया, तुमसे जो अलग हो गया, वो अभी सपने में चल रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। जीवन में तुम बहुत आगे तुम जाओगे।
सफलता का द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। जो नहीं सोचा है तुम्हारा भाग्य में, उससे ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम धीरे धीरे मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। रास्ते तुम पर खुलते चला जाएंगे। तुम्हारा मन में सौभाग्य बढ़ेगी। तुम्हारा किस्मत जागने वाली है। हर चीज तुम आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम दिव्य हो, तुम्हारा आत्मा दिव्य है। जो भी कार्य करते हो तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग रही है। अब तुम्हें सफलता मिलने जा रही है। जैसे तैसे खुशियाँ तुम्हारा कदम चूमेंगी। सफलता तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जाएंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं रह जाएगी जो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगी। रास्ते में कुछ रुकावट मिले लेकिन तुम आसानी से बाहर निकल चुके हो। हर कोई चारों दिशा से तुम्हारा सहायता करेगा। हर चीज तुम्हें आसानी से सब कुछ मिल जाएगी। घबराओ मत, आगे जाने का मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। सुख संकेत तुम्हें निरंतर प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम चिंताओं को छोड़ दो। तुम तैयार होकर रह जाओ। आपका परिवार बोलेंगे बधाई हो। आपको ये संकेत निरंतर आपको प्राप्त होने जा रही है। आपका जीवन खुशियों से भरने जा रही है। दस्तक दे रही है खुशियाँ कि माँ तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएगा। सुनहरा अवसर लेके आ रही है। अब नए माह पर अब तुम कदम रखने वाले हो। खुशियाँ भरे दिन आरंभ हो जाएंगे। अचानक से तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आपका विचारों को सकारात्मक मिलेगी। आप जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता आपको मिलता आपको रहेंगी। जो बाधा परेशानी थी और सब कुछ समाप्त हो जाएगी। शक्ति आपको समर्थन आपको दे रही है। बल आपको कदम बढ़ाने के लिए दे रही है। आप बढ़ाओ। जीवन में आगे बढ़ने का यही समय है। इसलिए खुद का ऊपर विश्वास तुम रखो। आगे तुम बढ़ो। आपका हर कदम सपनों का रास्ता पर जाने वाली है। खुशियों का नया अध्ययन एक खुलने वाली है। आपका साथ मित्र आकर दुख दुविधा परेशानी बाधाएं जो आपका राह पर थी वो अचानक से गायब हो जाएंगे। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं बच्चे, जल्दी तुम एक आरोप से तुम मुक्त होने वाली हो। दायित्व तुम्हारा कंधों से कम होने वाली है। एक चिंता तुम्हारा दिमाग पर अक्सर चलता रहता है। अब कटना से आप मुक्त आप हो जाओगे। समृद्धि आने वाली है। जीवन पूरा शांत होने वाली है। जो कुछ तुम सोच रहे थे लगातार अब तुम्हारे लिए मुस्कुराने का बेला आने जा रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा इसे तुम पर बरस रही है। सुख शांति समृद्धि अचानक से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। देखते ही देखते सुख का सवेरा तुम देख पाओगे। शांति तुम्हें मिलने वाली है। धन तुम्हें मिलने वाली है। जिस चीज का कमी तुमने देखी है उसका प्रचुरता अब तुम देख पाओगे। धन वैभव सुख का आयाम तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा मार्ग में आने वाला हर रुकावट धीरे धीरे और परेशानी सब समाप्त होने जा रही है। नया उजाला तुम्हारे जीवन को प्रकाश कर रही है। भविष्य तुम्हारा बहुत ज्यादा सुरक्षित है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अब तुम्हारा जीवन आनंदित होने जा रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य बढ़ने वाली है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। सुख का सवेरा तुम देख रही हो। सफलता को आसानी से तुम छू पाओगे। एक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। सकारात्मक हमेशा रहो। मेरे प्रिय, मैं एंजल हूँ। ये मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे प्रिय, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा मन का यही इच्छा है। मेरा पर्सन या किसी से मिलने से पहले मेरा यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हो जाए। मेरा चैनल मोनेटाइज आप कर दीजिए। ये तो मेरा मन का इच्छा है। तुम पर कृपा बरस रही है परमपिता परमेश्वर की। अब तुम्हारा सौभाग्य जागने वाली है। कोई भी गलत करे कुछ करे तुम क्षण भर के लिए तुम क्षमा कर देते हो। तुम्हारा हृदय का परिचय देता है। शुभ परिणाम प्राप्त होगा। किसी बात का चिंता मत करो। तुम्हारा भविष्य अतिरिक्त सुनहरा है। परेशानी तुम्हारा कभी नहीं सताएगी। अब तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगी। देखते ही देखते सौभाग्य में वृद्धि होगी। अद्भुत रूप से परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा होगा। शांत रखना अपना चित्त को। समृद्धि तुम्हारा द्वार पर दस्तक कैसे दे रही है। देखो तुम जीवन अधिक रूप से तुम्हारा बदलने जा रही है। सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। तुम्हारा दिव्य परम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा।
जो तुम्हें चल रहा था तुम्हारे जीवन से सताई दूर हो जाएगी। तुम्हें अब सफलता मिलने वाली है। जो भी सफलता आएगी आपको हैरान आपको कर देगी। तुम्हारा जीवन का बदलाव बहुत ज्यादा अच्छा होने वाली है। अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाली है। आपको सुख का सवेरा आपका दरवाजा पर दस्तक दे रही है। आपका जीवन में खुशियों का बचार लाने वाली है। जैसा आपने सपनों में आपने सोचा था, मन में आनंद, समृद्धि, प्रेम वो सब कुछ आने वाली है। अच्छा दिन आपके लिए आरंभ हो चुकी है। अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाली है। खुशियाँ तुम मनाओगे। घबराने का आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक के साथ नए अध्ययन को स्वागत तुम करो। तुम उसका कल्पना तुम करो। आनंद सुख आपका मन में जो आप रखते थे वो सब कुछ आपका पास आ रही है। कदम बढ़ाने का आपको जरूरत आपको है। रुकावट सब कुछ समाप्त हो जाएगी। आप भटकने का आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सही होने वाली है। तुम्हारा जीवन सकारात्मक का दिशा का और आगे बढ़ते हैं। मैं हर पल तुम्हारा साथ में मैं हूँ। तो अपना धन वैभव आपका जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश के माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, जो तुम्हारा शत्रु है मित्र मंडली पर बैठा हुआ है उससे सावधान आपको थोड़ा रहना होगा। वो आंखों में धूल झांक सकता है। उसका चेहरे पर मीठी मुस्कान है लेकिन दूर से बचा रख देती है। औरत है लेकिन मर्द का दूर से बचा रख देती है। पहचानो, आंखें खोलो, कौन है दुश्मन। किसी का ऊपर विश्वास करना छोड़ दो। किसी का ऊपर आपको विश्वास आपको नहीं करना आपको चाहिए। कोई भी हो, तुम्हें जागना होगा। तुम्हें जो भी कार्य करते हो तुम्हें उससे सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखते ही देखते बाधा से मुक्त हो जाएगा तुम्हारा जीवन। परेशानियां सब कुछ समाप्त हो जाएगी। चारों दिशा से आनंद की अनुभूति तुम कर पाओगे। तुम्हारा शत्रु है जितना भी प्रयास कर ले फिर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नामुमकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगी। सारे काम मुमकिन होगी। सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुम्हें बाधा से मुक्त हो जाएगा जीवन। तुम्हारी खुशी की अनुभूति तुम कर पाओगे। मेरे बच्चे निर्णय लेने में और अधिक देरी मत करो। जो भी बढ़ना है उसको सुधारना होगा। नई सफलता तुम्हारा राह देख रही है। जो भी नामुमकिन था तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगी। धन की प्राप्ति होगी। तुम्हें शत्रुओं की हार होगी। विजय का नया पर्चा लहराएगा। तुम्हारा हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलेगी। डरो मत, तुम कदम तुम आगे बढ़ाओ। आत्मा ने मुझे दिखाया जिनका नाम SNRPN, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, आप इसीलिए आपकी कोई रुकावट हो रही है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रोध ना करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई रुकावटें जो थी वो खत्म कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। दिव्या शक्ति आपको यह बताना आपको चाहते हैं, आपका खुशियों को अहमियत ना दे के दूसरों को आपने बहुत ज्यादा खुश किया। आपने डिवाइन आपको ट्रिगर हमेशा देते रहे, जीवन में दुख लाते रहे डिवाइन, ताकि तुम समझ सको। अपना खुशियों को भी इतना प्रायोरिटी आपको देना आपको चाहिए। प्रायोरिटी लोगों का खुशियों को आपने दिया है, सबको खुशी दिया, तुमको सब दुख दे के छोड़ दे के भाग गया। ये बात जब से आपको समझ में आई, इसलिए तरक्की के रास्ते डिवाइन ने आपके लिए खुल चुकी है। इंशाअल्लाह आपको सोचना, आपका खुशियों को ज्यादा अहमियत देना आपका तरक्की के रास्तों को खोल रही है। देखेंगे धन की ब्लॉकेज धीरे धीरे सब कुछ दूर हो जाएंगे। आप पर खुशियों का वरदान आपको मिलने जा रही है। दूर कर। आपको क्या लगता है, आपको मालूम नहीं कौन सी कमी है आपके अंदर? बोलो हाँ या ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके मेरी बेटी अपनी कमियों को दूर कर, क्या आपको मालूम है कमी कौन सी है? आपको पता होता है मैं टीवी ज्यादा देखती हूँ, आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कम करती हूँ, आपको मालूम होता नहीं मैं कई बार चुगलियों में फंस जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं डर जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं अपने डाइट को पे नहीं करता हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं व्यभिचार में फंसता हूँ, आपको मालूम होता है ये बात। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि सिद्ध होता है, अब्राहम को मालूम था कि जो बच्चा परमेश्वर देना चाहता है उसमें ये प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी लाइफ में है। ठीक है परमेश्वर मैं सिद्ध होऊंगा। जब सिद्ध हुआ तो बाइबल कहती है जब उत्पत्ति उसके 18:1-15 तो ममरे के बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम कड़ी धूप द्वार में बैठा था, तब यहोवा ने दर्शन दिया और उसने भगवान बोलते हैं जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हें मैं हल्का करूंगी। डेबल एनर्जी से आपको कोई देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि आपका ऊर्जा इतना पावरफुल है।
इसी एनर्जी से वो देख रही है, जीवन सारा वो दूर से ही देखते रहेगा। ये संदेश मिलना आपको परिमाण करता है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन अब बदलने वाली है, एक बंद दरवाजा आपके लिए खुलने वाली है, आपको चुना गया है, आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाली है, तुम इस राह पर तुम आगे बढ़ने वाली हो, सफलता तुम्हारे लिए सुनिश्चित करा गई है, दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाली है, पहले से अधिक तुम श्रेष्ठ होते चला जा रही हो, बहुत बड़ा सफलता अचानक से तुम्हें मिलेगी। जब आप तक अनदेखा आपने किया, बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। जब देवी देवता आपसे पसंद होते हैं, जो भी आपका अटके कार्य होते हैं सब कुछ बनने लग जाते हैं। ऐसा था आपका कार्य बन रहे थे, आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ा हुआ था। जब आप उनका नाम आपने लिया, सेवा पूजा की, भक्ति भाव आपने किया, धीरे धीरे आपका काम बनने लग जाते हैं। उनका नाम लेने से आपका काम बनने लग जाते हैं। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर ही आपका काम बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। आपका निराशा आशा में बदल जाते हैं, आपका काम बनना शुरू हो जाते हैं। कोई भी कार्य आपके जीवन से आ रही रुकावटों को दूर करने की तैयारी हो गई। आपका जीवन में आप किसी सिचुएशन लेके आप स्टॉक अप थे। जितना प्रेम आप दूसरों को आपने दिया है, आपने प्रेम पैसा जितना कुछ दूसरों को आपने दिया है, उतना मात्रा में आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान का ईश्वर का वादा है, कोई बेटर ऑफर आपके लिए आ सकता है। थोड़ा सा वेट करिए, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपका पर्सन बोल रही है उसे डाउट मत करो। थर्ड पार्टी का साथ सो जाती है, उसके बाद में भी आपको बोलता है आप उसे डाउट मत करो। Just put your full name and birth date and we will draw you a picture of your soulmate. Thousands of people end up shocked when they later meet someone who look identical to the sketch. Don't believe me? Just try. Link in my bio profile to get your soul. मेरे बच्चे, तुझे गिराने वाला खुद गिर जाएगा, तू हीरा है मेरे बच्चे। तुझे खोने वाला खून का आंसू रोएगा। तुझे सब कुछ छोड़ के मुझे मेरा सेवा तुझे करना चाहिए। तुझे खुशियाँ मिलेगी, तेरा नाम होगी। तुझे कोई और रुला नहीं सकता है। जो भी रुलाया है वो खून का आंसू रोएंगे। आपका पर्सन आपका सोलमेट है, लेकिन थर्ड पार्टी का साथ सो गई, नया गर्लफ्रेंड रख ली और उसका बाद भी उम्मीद करके आती है पहले जैसा प्यार दे दो। आपका पर्सन को लगता है वो आपका पास में आएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, तुझे फूल दे के पूजा करूंगी रे। थर्ड पार्टी के पास सो के आई है और भी औकात दिखा रही है। आपका पर्सन को पता है आसानी से आप माफ नहीं करोगे। आपका पर्सन मानते हैं जब पहले से सुंदर हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो चुके हो। वे तुझे इतना कुछ सिखाया, कितना कुछ करके तुझे सिखाया, तो उल्टा बोलती है मुझे क्या, मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, तू सीखी तो है ना, तेरी चिंता है मुझे, तू क्यों परेशान हो रहा है। जा, तेरा काम हो जाएगा। तुझे रुलाने वालों को मैं दंड दूंगी, मैं वो भी याद करेगी जो मालिक का दंड क्या है। कोई औरत है आपका लाइफ को बर्बाद किया है, अब तू तेरा खानदान कैसे बर्बाद होगी तू भी देख लेगी रे। आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा है और तोड़ने से यार क्या होगा। जिंदगी में इंसान को भरोसा करके इतना धोखा दुख कष्ट पाया हूँ, मेरा जिंदगी में कभी नहीं सोचा था जो इंसान का भलाई करने से इतना दुख प्राप्त होगा। मुझे कभी पता नहीं था, नहीं तो कभी मैं किसी का मदद नहीं करता। हर चीज अब बर्दाश्त का बाहर हो रही है। शक्ति आपको जवाब आपको दे रही है। दोनों मिलकर आपका पर ब्लैक मैजिक कर रही है। मुर्गी चोर, तुम मरेगी रे। तेरा शनिपात, तेरा तो दिन दुनिया खराब हो चुकी है। तेरा यहाँ पर ही जो शनि दशा होगी ना, तू भी याद करेगी जो कौन इंसान को मैं लगा था, कौन इंसान को रुलाया था, तू भी याद करेगी रे। आपका आंखों का सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बनने का कोशिश कर रही है। देखने में तो मुर्गी कुत्ता का जैसा लगता है देखने के लिए। पीठ पीछे ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है। वो मरेगी, तू ही मरेगी। इस इंसान ने आपको ऑप्शन का तरफ चूज किया, उसका रातों का नींद उड़ चुकी है। आप खून की आंसू रोएगी पर्सन, तू भी रोएगी। तू कौन सा साधु बाबा है। आपका पर्सन ने एक का बाद दोबारा, दोबारा का बाद तीन बारा बहुत ज्यादा गलती किया है। जितना दुख उसने आपको दिया है, आने वाला समय में आपका पर्सन भी खून का आंसू रोएगी। का नींद भी उड़ने जा रही है। इस बात उड़ चुकी है, आपका पर्सन का नींद भी उड़ चुकी है। आप अभी ठान लिए है जो अन्याय और आप नहीं सहेंगे। जितना अन्याय सहना था आपने सह लिया। आप सहने का और आपका पावर महादेव जी कह रहे हैं आपका साथ देवी शक्तियाँ है। आपका पर्सन ऑनलाइन में स्टॉक कर रही है आपको। आपके बिना आपका पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हो रही है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा आपको चोट पहुंचाई है, उसके लिए माफी मांगना चाहती है। और तू माफी मांगेगी, तेरा माफी बहुत समय लेंगे जैसा तो दिखाई नहीं देता। कुछ टाइम ये लेंगे जरूर, लेकिन जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है कि किसी तरह से इस रिश्ते में वापस आना है। किसी तरह से
उनको आपका साथ चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट कराएंगे ऐसा तो नहीं दिखाई देता। और ये कहीं ना कहीं से आपको चेक भी कर रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं से पता लगा रहे हैं आपके बारे में कि आप अभी इनका वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सब ये अभी ऐसा ही पता लगा रहे हैं, इसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका जो रवैया है और जो आप हैं अब इनको अपनी लाइफ में आने देंगे या नहीं, तो ये सब पहले पता लगा लेंगे। जब इनको एहसास हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, तभी आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी है। और नहीं तो इनको यही लगता है कि शायद आप इनको अप्रोच कर लें, क्योंकि आप ज्यादा दिनों तक तो इनसे अलग रहने वाले हैं नहीं, पहले भी आपने ऐसा ही किया है, तो अभी आपसे भी इनको उम्मीद है। आपका मन बहुत ज्यादा शांत रहेगा, कोई क्रोध और नहीं आएगी, नए रास्ते खुलते चला जाएंगे। हर कदम पर एक नई सफलता आपका इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड आपके लिए विशेष कुछ सोच रही है। आपके नाम शुभ चिट्ठी आई है, इसमें एक खुशखबरी होगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगी, सफलता जीत तुम्हारा जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा सहारा आपको प्राप्त होगा, जिसके साथ आपसे सबसे ज्यादा पसंद है तो आपको नया सोलमेट आपको प्राप्त होगी, उसका साथ आप ज्यादा खुश हो पाओगे। आपका जीवन में जो कुछ कमियां थी वो सब कुछ धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले आप हो, कुछ स्पष्ट हो जाएगी। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर जाएगी। अचानक से धन का भी लाभ होगी। जीवन बहुत ज्यादा सुखद होने वाली है। आपका सारे चिंता परेशानियां दूर होने वाली है। आप सब कुछ सकारात्मकता से, मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आपका इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसके कारण आपका इच्छा पूरा नहीं हो रही है। प्लीज एंजल आप जानने का आप मुझे तोहफा दीजिए, मैं उसका कानपट्टी गर्म करना मैं चाहता हूँ। आप प्लीज रास्ता आप दिखाइए। देखिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, जानबूझकर तोड़ा या किसी मजबूरी में तोड़ा, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा, थर्ड पार्टी को लेकर आए इस रिश्ते में। और यहाँ पर ऐसा है कि इनका उस समय तो यही फैसला था कि इनको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है और किसी तरह से आपका साथ छोड़ना है, और इन्होंने ऐसा किया भी। और यहाँ पर ऐसा है कि इनका फैसला भी जल्दी में हो गया, कोई कुछ इन्होंने सोचा समझा भी नहीं कि थर्ड पार्टी कैसे है क्या है, कि पता लगा लिया जाए या उस इंसान को पहले जान लिया जाए। इनका फैसला हो गया कि इनको थर्ड पार्टी का साथ देना है, बस किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना है, और इन्होंने ऐसा किया भी। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये इंसान ना आपकी बात को सुने, ना इस रिश्ते में ये रहना चाह रहे थे। और यहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया पास्ट में आपके साथ, उसकी सजा अब इनको मिल रही है। उसकी वजह से अब ये इंसान उसका परिणाम भुगत रहे हैं। अपने साथ गलत करने वाले को हमेशा याद आप रखना, ये भी याद रखना जो खड़े होकर तमाशा देखा था। कोई नया इंसान मिला है, चाहे वो इनके वर्क प्लेस में हो या कहीं भी, कोई नया इंसान मिला है जो इनमें इंटरेस्टेड भी है, और ये भी खुद चाह रहे हैं कि क्या इससे बात की जाए, क्या इसके साथ मेल जोल बढ़ाया जाए, तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है गाइस कि आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि इनके लिए किसी के साथ आगे बढ़ना भी आसान नहीं है, तो इसलिए सोच विचार तो कर रहे हैं उस इंसान के बारे में, लेकिन वही है कि अभी भी सोच ही रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उससे हाँ मिलना जुलना बातचीत हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें वही है कि अभी इनको यही लग रहा है कि आगे जाकर ये रिश्ता सही रहेगा या नहीं, वो इंसान सही रहेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही है कि आपके लिए भी इनके दिल में प्यार है, वो हर किसी के लिए वो ये भी नहीं हो सकता। और ये आपको काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं, ये आपको इनके लिए आसान नहीं है किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना रहा है। वे चाहते हैं कि वे आपको बता सके कि आपके बिना वे कितना अकेला महसूस करते हैं। आपने उनके साथ खूबसूरत यादें शेयर की हैं, वे पास्ट के बारे में उदासीन हैं सोच करके। आपके बीच की दूरी ने उन्हें एहसास कराया है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। उन्होंने देरी की है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में, इसलिए आपने खुद को चुनने का फैसला किया उन्हें छोड़कर। वे अपना मन नहीं बना पाए और आपको मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे थे। अब आप उनसे बहुत जल्द मैसेज की उम्मीद कर सकते हैं। वे आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। आपका ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करा क्या? कोई महिला है आपका ऊपर लगातार तांत्रिक प्रयोग कर रही है। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, खुद बिगड़ जाएगी रे। अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना वो इग्नोरेंस ही काटती है दोस्तों।
यहाँ पर मैं आपको नो कांटेक्ट रूल की थ्योरी समझाना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है तो बस एक काम करो कि उस इंसान से बातचीत, उसकी युक्तियां थी ना कि वो इग्नोर करेगा और आप पागल हो जाओगे, आपने पलटवार कर दिया, अब आप इग्नोर कर रहे हो, वो पागल हो जाएगा कि यार इसको तो मैं इग्नोर कर रहा था, कहीं ये हर्ट तो नहीं हो गया ज्यादा और इसको बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ये मेरे लाइफ से चला ना जाए, तो और पागल हो जाएगा, वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप नो कांटेक्ट रूल का यूज करो। 21 डेज का ये पैटर्न होता है। जिसने भी आपको इग्नोर करा, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करो कि ब्लॉक कर दिया, नहीं, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़नी है, सारी गलती उसकी तरफ डालनी है। कैसे कि आपका समय आ चुका है। आपकी किस्मत खराब थी, चारों तरफ से वो लक आपका वापस आ रहा है, और जो किस्मत का पहिया है, ये किस्मत का पहिया भाग्य का जो बदलने वाला है आपका, और सडनली जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए, एकदम पता नहीं चला आपका रिलेशन किस तरह से दूर हो गया आपसे, वो पर्सन विश आपकी पूरी होगी। मैनिफेस्ट जो किया यहाँ पे 100% जो भी विश आपके मन में है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। और ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपका जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस शुरुआत में आपको बहुत बड़ा कामयाब आपको प्राप्त होगी। आप बहुत शांत होने जा रही हो। इस काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपने की है, ये मेहनत का फल आपको मिलने जा रही है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। कई रातें बिना सोए निकाली हैं। आंखों में सपने तो थे, लेकिन डर भी था कि पता नहीं यह सब कब पूरा होगा। कई बार तुम्हें लगा कि बस अब और नहीं सहा जाता। कई बार रोए भी हो चुपचाप, लेकिन क्या तुम जानते हो, उस हर आंसू को ब्रह्मांड ने देखा है। तुम अकेले नहीं थे, न तब न अब। तुम हर बार गिरे, लेकिन हर बार उठे भी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मांड ने तुम्हें रुकने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें ऊंचाइयों को छूना है। यह समय अब तुम्हारा है। यह क्षण तुम्हारे है। यही क्षण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब पीछे होकर देखने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दौर होगा। तुमने जो भी खोया, ब्रह्मांड उसे लौटाने की तैयारी कर चुका है, और केवल लौटाने के लिए नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ा करके। लेकिन क्या तुम खुद को उस आशीर्वाद के लायक मानते हो? देखो, आकाश में पक्षी को जब वह उड़ान भरता है तो उसे यकीन होता है कि हवा उसे संभाल लेगी, लेकिन तुम बार बार खुद को रोक रहे हो, डर रहे हो कि कहीं यह सब एक सपना ही न बनकर रह जाए। पर मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत बन रही है। अभी इसी क्षण तुम्हारी हर मेहनत का फल आकार ले रहा है। जो तुम्हारे मन में सबसे गहरा सपना है, वह अब तुम्हारी हकीकत बनने जा रहा है। अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो कल थे। तुमने इतनी तकलीफें सही हैं, इतने संघर्ष किए हैं, लेकिन फिर भी देखो, तुम्हारी आंखों में अभी भी रोशनी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं, और इसलिए अब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। जीवन तुम्हें अब नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, और जब यह चमत्कार होगा, लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह ब्रह्मांड का खेल था। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की जीत थी। तो अब उठो, अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करो। अब समय है उस उड़ान का, जिसका सपना तुमने इतने सालों से देखा था। अब न कोई कमी रहेगी, न कोई चिंता, न कोई अभाव। जो भी था उसका अंत हो चुका। अब केवल नया सवेरा है, केवल रोशनी है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां नृत्य कर रही है। तुम्हारे नाम की गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में है। सब कुछ शुभ हो रहा है, सब कुछ दिव्य हो रहा है। अब तुम रुकोगे नहीं, अब तुम बस रहोगे, और इस बार कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए जो इंसान पूरा कोशिश कर रहा है घर को ठीक करने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए, सामने वाला इंसान इस वजह से छोड़ के चला जाते हैं, उसका मन भर गया, जैसे आपका पर्सन का भर गया, आपको छोड़ दे के दिल तोड़ दे के भाग गया। बेवफा सनम है, वो लोग का कुछ नहीं है। इसलिए जिंदगी में सब याद रखना, इंसान को कभी भरोसा मत करना। आपका रिश्ते में दखल अंदाजी करने वाले लोगों को आपका जिंदगी में लड़ाई झगड़ा कर हुई है, उनको भगवान सजा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपका साथ न्याय के लिए तैयारी है। आपका जीवन में जिसने खलल डालने का कोशिश की है, आपको बदनाम करने का कोशिश किया है, आपका मान सम्मान पर उंगली उठाने का कोशिश की है, लोग का सानिदशा लागू हो जाएगी। हर तरीका से अबेंडेंट आपको मिलेगी। आपका लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम करने का कोशिश की है, आपका शादीशुदा जिंदगी ठीक होता हुआ नजर में आ रही है। आपका प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा सुधार होगा। तुम कम उम्र में जितना कुछ देख लिया है और बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें गलत सब समझते हैं, शरीर से तुम थक गए हो, तुम्हें किसी को सफाई देने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ में है।
मैं जानती हूँ तुम कैसे हो। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मैं किसी का बुरा करना चाहता था तो पहले मैं पर्सन को उल्टा देता, उसका बातें जो होता, लेकिन उसको भी कुछ नहीं किया। वो इतना सब दुख दिया, फिर भी मैं जब जान लेता हूँ उसका पूरा ब्लैक मैजिक हुई है, मैं हर बार उसका काटा हूँ दूर से। तुमने कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ा। अच्छे कर्मों का इनाम तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। सबका सामने जीत का ताज पहनाएगी तुम्हारा माँ। का ही वीडियो है, क्योंकि जो वचन बताऊंगा आप लोगों को जिंदगी में काम करेगा। चाहे गरीबी, चाहे परेशानी, चाहे दुख, हर एक तकलीफ दूर होगा। इस वीडियो को अंत तक देख। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 4 से 5 में कहता है, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। प्रिय बेटा, आप जहाँ पर भी हैं, इस वचन को 5 से 6 बार बोल। परमेश्वर आपको गरीबी से आजाद करेगा। प्रार्थना में भी बोल सकते हो। आमीन। जय मसीह की। गॉड। आपका पर्सन का पब्लिक में बहुत ज़्यादा इमेज है। बढ़ाया कौन? वो मैं बढ़ाया था तुझे और तू ही मुझे धोखा दी। पर्सन अपना इमोशन का साथ झेल रही है। पर्सन तू जो बोलती है पहले जैसा प्यार दो। तू जितना सब मुझे दुख, मेरा जितना बर्बाद तूने किया है उसका 1 पॉइंट तू दे सकती है। एक बार सोचेगी तू? आपका पर्सन अभी बुरा समय से गुजर रही है, अच्छे टाइम का वेट कर रही है आपका पर्सन। आप प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। आप जैसे आप निकलेंगे अच्छा मौका आपको मिलेगा। आपके जीवन में एक प्रस्ताव के साथ वापस आने वाले हैं। यह माफी के रूप में हो सकता है, या शादी करने या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने, या कमिटमेंट में शामिल होने, या किसी भी संघर्ष, असहमति या विवाद को समाप्त करने के लिए हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच यह सेपरेशन हुआ हो सकता है। आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उन्हें अब बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछली बिहेवियर की वजह से न जाने आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिन्हें एहसास तक नहीं था उन्हें। लेकिन आपको लेकर के ब्रह्मांड ये चाहते हैं कि उन्हें आपको न्याय देने की जरूरत है। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। भोले बाबा जी आपको क्या कुछ संदेश आपको दे रही है? आपका शत्रु आए दिन आपका खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आपका शत्रु को जीवन से भोले बाबा जी दूर कर रही है। इस नकारात्मक लोगों को ब्रह्मांड ने भी दूर कर रही है। भोले बाबा जी बोल रहे हैं आप मेहनत आप कीजिए, आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त होगी। आप लाइफ में आप बहुत ज्यादा आप ग्रो अप कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका शत्रु आपका कामकाज को खराब कर रहे थे, दिन सब खत्म हो रही है। को ध्यान से देख, तू कर्ज में है या परेशानी में है या दुख में है, तो पुत्र ये वीडियो आपके लिए ही है। केवल इस वीडियो को ध्यान से देख और जो वचन बताने जा रहा हूँ उस वचन को 2-3 बार मुंह से बोलना है। तब तेरा सारा दुख, परेशानी, टेंशन जो भी है विश्वास से दूर होगा। केवल इस वचन को मुंह से 3-4 बार बोलना है आपको। मत्ती 11 अध्याय के 28 से लेकर 29 वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अभी आप जहाँ पर भी है इस वचन को 5 से 6 बार बोलो, प्रभु आपको विश्राम देगा। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। जय मसीह। आपका छिपा हुआ शत्रु का मुखौटा गिर चुकी है। समय आपका पक्ष में है। आपका जीवन का सुलक्षण दिव्या शक्तियाँ कर रही है। मित्र बन के आपका जीवन में जो लोग खराब करना चाहते थे उनको अभी बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। परेशान होते हो, कार्यों के प्रति ईमानदार आप है। आपका ईमानदारी सफलता का सीढ़ियों तक आपको पहुंचा देगी। उसमें बहुत ज्यादा इनको ऐसा लगता है, बोझ महसूस होता है, ये बर्डन फील करते हैं। और ये क्या चाह रहे हैं गाइस कि ना जैसा रिश्ता चल रहा है आपके साथ, या अगर अलग भी हो गए तो भी आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और अगर आपके साथ जुड़े भी हुए हैं तो चाह रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो। जिम्मेदारी उठाना किसकी चाह रहे हैं? थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, उसी के साथ शादी करनी है, मतलब आगे की प्लानिंग भी उसी के साथ कर
रहे हैं और आपके साथ के रिश्ते को ना वो जोड़ना चाह रहे हैं पूरी तरह से, ना आपकी जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, ना इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना चाह रहे हैं। जो जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा इनका अभी इनके दिमाग में है। तो आपके लिए ये कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। जो कुछ करना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए करना चाह रहे हैं। और अगर आप इनके साथ मैरिड है गाइस, आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं, तो कहीं न कहीं इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि आपसे लीगली सेपरेट होना है और जिस इंसान के साथ ये रिश्ते में है उसके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं, रिलेशन में है। लेकिन आपका पर्सन को लग रहा है आपसे दूर जाना जरूरी था। एक बार तू बताएगी क्या जरूरी था? ये इनका पर्सपेक्टिव है, शायद आपका इनके सोच से कोई भी लेना देना नहीं है, पर ये ऐसा सोचते हैं, पर वो एक अपने फेयर के साथ फाइट कर रहे हैं जिससे वो अपनी इमोशन शो कर पाए आपके पास आके, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पास। लुक वी आर द 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं ये पर्सन, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है अगर वो ना शो करे अपनी इमोशन तो वो आपको खो देंगे। दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, वो परफेक्ट टाइम में आके आपके पास हर चीजों को शेयर करने वाले, अपनी इमोशन शेयर करने वाले। लुक कैसे घूम गया हुआ, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आप अपने एनर्जी में बैठे हुए हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, तो ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। वी आर द 4 ऑफ वन, हैप्पी रियूनियन। तो बहुत जल्द आके आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, चीजों को ठीक करने वाले हैं, आपसे डर के साथ फाइट करने वाले। ब्यूटीफुल। प्रार्थना को आप लोग भी करो। ये मामूली प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ, हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु, मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले, तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। चल रही थी आप लोग के रिलेशनशिप में, स्पेशली रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, आपके पर्सन उन सब चीजों को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप में थी तो अब आपके पार्टनर उसको छोड़ के आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके जो पार्टनर है अब कुछ आपको चूज किया है उन्होंने और थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से उन्होंने हटा दिया है। आपके पार्टनर अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को डील कर देना चाहते हैं और इससे में सिर्फ और सिर्फ अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको एहसास हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो और जो थर्ड पार्टी उनके रिलेशनशिप में थी या जो भी रिलेशनशिप में उनके साथ थर्ड पार्टी अटैच था वो उनके लायक ही नहीं था। अब उनको सब कुछ एहसास हो गया है कि आप उनके लिए क्या हो। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लगे तो आपके पार्टनर अब आपके साथ रीयूनियन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ मीटिंग करते हुए और आपके रिलेशनशिप के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना नफरत को अहंकार को किनारा रख के 1 घंटा बात कर देना और नफरत कर नहीं पाओगे आप। जिन्हें नफरत कायम रखनी होती है वो पहला काम ये करते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, संपर्क तोड़ लेते हैं, कहते सामने ही नहीं पड़ेंगे। सामने न पड़ने से बड़ी सुविधा रहती है, तुम दूसरे के बारे में अंड-बंड कल्पनाएं कर पाते हो। नफरत मिटाने का सीधा उपाय ये, लो बात कर लो, 1 घंटे बात करोगे कोई बड़ी बात नहीं, फूट के रोको, तुम भी रो रहे वो भी रो रहे। हर हर महादेव। आपका घर में नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है। एंजल मैं क्या करूं? आप बोले मुझे जानने का तौफीक दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूं और नकारात्मक ऊर्जा को उल्टाने का। ईश्वर के वचन में असीम ज्ञान और प्रेरणा छिपी होती है जो हमें हर कठिनाई में संबल देता है। यह हमें आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में सफल हो सकें। ईश्वर के वचन में निहित सत्य और आशीर्वाद हमें नैतिकता और परोपकार की ओर प्रेरित करते हैं। ईश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवन को उज्जवल और समृद्ध बनाता है। लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और वो मेजर डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो जब माइंड आप ही उनके दिल में चल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। आप ही उनकी खुशी है और आप ही उनकी दुनिया है। द वर्ड द कार्ड गाइड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपके लिए बहुत अपसेट है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों की बातचीत बंद है उनके पर्सन का कॉल मैसेज आने वाला है। इन देवताओं को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके द्वारा करे गए षड्यंत्र का आप पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। आपकी रक्षा दिव्य शक्तियां स्वयं कर रही है और वे आपके शत्रुओं की हर चाल को आपका लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। रियल में सम्मान पाना चाहते हो, क्या रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो। अब
जो आपके लीडर्स में और आपके मैनेजमेंट में, इनमें स्वाभाविक है। कोई भी खतरा देखा, प्रिपरेशन पहले से कर ली, कोई भी संभावना देखी, उस अवसर को पहले ग्रैब कर लिया, कोई भी नॉलेज की बात आई उससे पहले ट्रांसफर करवाया, कुछ भी नया मार्केट में सीखने को मिला, इन्होंने आपके लिए सर्व करने की कोशिश की और वो ही आप डुप्लीकेट करो। ये नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी है। ये अगर आप में हुई तो आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और आपको सम्मान मिलेगा। कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि इनका सोलमेट आप हो, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में है, अगर वो मैरिड है, अगर वो आपको छोड़कर किसी और के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है, या हो सकता है कि आपको छोड़कर जिनसे भी उनकी शादी होगी वो उनके कार्मिक है, जिससे उनको ना चाहते हुए भी डील करना होगा, क्योंकि ये एक सर्कल होता है जो हमें पूरा करना पड़ता है, ठीक है। और आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पे निकल आया है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये पिक्चर देखिए, आपके पार्टनर बीच में है, एक साइड पे आप हो, एक साइड पे कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। या वो मैरिड हो सकते हैं, या वो अगर अनमैरिड नहीं है तो हो सकता है आप मैरिड हो, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो हो सकता है उनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन किसी न किसी से ये बंधे हुए हैं जिसकी वजह से ये नहीं आ रहे। इनके अपने कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो चाहे इनके हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी वजह से झगड़े हो रहे, नहीं, इनके घर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये चलेंगी, क्योंकि वो इनके कार्मिक है, उनके साथ इनके कंफ्लिक्ट भी होंगे, रिश्ते से हो सकता है कि दोनों सेपरेट भी हो जाएं, या सेपरेशन चल रहा है, या आने वाले टाइम में सेपरेशन के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट की एनर्जी है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये आपसे दोबारा से रियूनियन करना चाहते हैं, इनका आपको कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई अपोलोजाइज आ सकता है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रही। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिससे ये खुद भी बच रहे हैं और आपको भी बचा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो इस टाइम खुद को हील कर रहे हैं, अपने हर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, वो अपनी हर चीज पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब हर चीज पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, ये जितना भी ट्राई करते हैं ये नहीं निकाल पा रहे। आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप सेपरेट हुए हो सिर्फ और सिर्फ एक दुनियादारी के सामने, एक्चुअली में आप दोनों की सोल एक है। मैंने कल ही बता दिया था कि आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। स्माइल बहुत अच्छी है, आपसे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, और उन चीजों को ये भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और वही चीजें इनको आपकी तरफ खींच रही हैं। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये आपको पहले की तरह कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आप अभी बदले हैं तो इन्हीं की वजह से बदले हैं, इनके व्यवहार, इनके रवैये की वजह से आपने अपने आप को बदल दिया। आप तो पहले बहुत ज्यादा मिन्नतें करते, इनके सामने रोते गिरते रहते थे कि ये आपका साथ ना छोड़े, लेकिन अब जो आप ऐसा है कि बिल्कुल बदल गए और आपको कोई मतलब ही नहीं रहता, चाहे इनकी लाइफ में जो भी हो, इनके साथ जो भी हो, आप ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो इनको ये लग रहा है कि इन्हीं की वजह से आप में इतना परिवर्तन आया है। अब ये क्या करें जिससे आप पहले की तरह हो जाए, ये वो सोच रहे हैं कि अब ये ऐसा क्या करें कि आप पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह इनको प्यार दें, इनकी केयर करें, इन्हीं पर ध्यान दें। इसी चिंता में आपके पर्सन पड़े हुए हैं, क्योंकि वो आपका ये बदला हुआ रूप नहीं देख सक रहे हैं वाले हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, सो मैजिकली चेंज होने वाली है, या क्योंकि यहाँ पे कॉफिन का कार्ड भी आया है। और अगर आपकी लाइफ में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कैसे इन प्रॉब्लम से निकलूंगा, तो डेफिनेटली श्योरली मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, आपको सारी सोल्यूशन मिलने वाले हैं और आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होने वाली है। और आप अपनी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम का भी कार्ड आया है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा वक्त बिताने वाले हो, बहुत हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने वाले हो, और वाओ ब्यूटीफुल, और शादी भी होने वाली है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आई है, मैच्योर मैन मैच्योर वुमन शादी भी होते खास संदेश भेजा है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये खास संदेश सिर्फ आपके लिए है। आज ब्रह्मांड आपसे ये कहना चाहता है कि एक नया मौका आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है, बिल्कुल आपके सामने।
ये मौका ऐसा है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, आपको एक नई राह दिखा सकता है। लेकिन इस मौके को पहचानने के लिए आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। इस समय में जब ये नया सवेरा और नया अवसर आपकी जिंदगी में कदम रख रहा है, ये बेहद जरूरी है कि आप इस मौके को ना गंवाएं। हर एक संकेत, हर एक अनुभूति पूरा देखो, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देख। सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन यह है, भजन संहिता 13 अध्याय के 3 से 4 पद में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मग्न हो। यह वचन आपको तब बोलना है जब आपको कोई ताना मारे या कोई शत्रु तेरे पीछे पड़े। यह वचन को प्रार्थना में बोलना है। परमेश्वर तुरंत उत्तर देगा। मन और दिल से प्रार्थना करोगे तब, क्योंकि जिसका मन शुद्ध नहीं है और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज इसीलिए है और क्योंकि आपके पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको लेकर और किसी अदर चीज को लेकर। आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और चीज भी है जिनको लेकिन ये आपको भी छोड़ नहीं पा रहे। इनका ध्यान पीछे भी है, ठीक है। या तो आगे आप और दूसरे पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनकी तरफ देखते हो, या हो सकता है कि वो उनकी प्रायोरिटी है लेकिन वो आपको भी छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। ये चीज भी दिखाई क्योंकि यहाँ पे चल जो मैसेज है वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप प्रायोरिटी में तो, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से मैं कार्ड को पढ़ रही हूँ, मुझे प्रायोरिटी में आप नहीं दिखाई दे रहे, मुझे आप ऑप्शन में दिखाई दे रहे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपको भी छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ इस सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, ये यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं कर रहा। दूसरा अगर मैं देखती तो आपके फोन एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ लव करने लगा है या बहुत ज्यादा अपने पे ध्यान देने लगा है या बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो गए। मतलब जिसे मैं बोलूँ कि पहले आप ऐसे थे कि आप दिन रात रोना धोना एक इंसान की रियलिटी दिखाकर आपकी आंखें खोल दी और आपको जगा दिया है तो जागे। जिस इंसान के लिए तुम इतना शक हो रही हो, रो रही हो या जो कुछ भी कर रही हो, वो इंसान अपनी लाइफ में मस्त है, आप भी मस्त रहो, ठीक है। आपको मुझे आपके पार्टनर आपको यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे प्यार करने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपको झूठ भी बोले हैं, आपको चीट भी किया है, आपके होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी को भी लेकर आया है, ठीक है। दूसरा, आप दोनों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपके पास चीजें बहुत है, लेकिन ये इंसान कैसा है जो आप पर ही अटका हुआ है, जिसकी स्त्री आप पर ही अटकी हुई है, जो आपके बिना इनको लगता है कि मतलब वो शायद ही अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस कभी भी जी नहीं पाएंगे जो इनको आपके पार्टनर को हैप्पीनेस चाहिए, और वो हैप्पीनेस जो है आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का आना, मतलब कि दुखों के बाद एक सवेरा मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए आगे का लेते हैं, क्या निकलते हैं। जो उसे खेलने का साहस रखते हैं। तुम अब तक अपने अतीत, अपनी नाकामियों में उलझे रहे, लेकिन अब समय बदल चुका है। ये ब्रह्मांड का संदेश है कि अब तुम्हें अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानना है। तुम्हारे सामने कई दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन उनमें से कौन सा दरवाजा तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर करता है। जो लोग अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हैं, वे अपने भाग्य को खुद रचते हैं। तुम उन्हीं में से हो। अब पीछे मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए था वह कभी खो नहीं सकता। वो जो आपसे दूर चला गया था, अब हर पल आपकी ओर लौटने की राह देख रहा है। गलतफहमियों के बाद भी उसकी हर धड़कन आपका नाम पुकारती है। वो जो तीसरा हमेशा बीच में आने की कोशिश करता था, अब वक्त उसे खुद दूर कर देगा। जिसने एक बार आपको खो दिया, अब उसे महसूस हो रहा है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं। आपकी खामोशी में उसे वो आवाजें सुनाई देती हैं जो सिर्फ आपके लिए बनी है। ये मत भूलो कि अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश का जन्म उतना ही महान होता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिनके जीवन में कुछ अद्भुत लिखा गया है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते, या तो तुम इसे एक सामान्य संयोग मानकर भूल जाओ, या इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुकार समझकर इस दिशा में कदम बढ़ाओ।
आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी की एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ। वो आपके फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं और आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है और वो आपको बहुत ज्यादा काइंड एंड नर्चरिंग देखते हैं। पास में आप दोनों में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। उन्होंने कुछ ऐसा जरूर कर दिया है, आप दोनों में कुछ हो सकता है, कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। अब वो आपको सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको मिलना चाहते हैं। कि जो थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे, आज कहीं न कहीं इंसान रिग्रेट में भी है। और अब ऐसा हो गया गाइस कि आपके पर्सन को वहां से कैसे निकले ये बिल्कुल भी नहीं पता है। परेशान भी वो हैं, आजादी भी इनकी छिन गई, सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए करना भी पड़ रहा है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी लिए हैं और उसके साथ खुश भी नहीं है। और वो इंसान ऐसा है, इनका सुख दुख का साथी भी नहीं है, सिर्फ अपना मतलब निकालता है। तो यहाँ पर अब कैसे वहां से निकले ये इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पास्ट में लिए गए अपने निर्णय के लिए अब इंसान पछता रहा है। पहले इनके रिश्ते में प्यार भी था गाइस, लेकिन अब ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज की वजह से ये रिश्ता चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इन दोनों को ही। और यहाँ पर ऐसा है कि हर दिन इस रिश्ते को ये लोग सिर्फ खींच रहे हैं। अब वहाँ प्यार व्यार कुछ दिखाई नहीं देता, लड़ाई झगड़े हैं और ऐसा है कि मन मुटाव भी है और दोनों को अब एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं है। अब आपके पर्सन ऐसा है, आपको मिस भी कर रहे हैं, तकलीफ में भी है, लेकिन ये क्या है, प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि यहाँ पे यहाँ बैठे बैठे रहें और सब ठीक हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। तो ऐसा तो ठीक नहीं हो सकता। और ऐसा है कि अभी तो ये इंसान में बहुत ज्यादा ऐसा है कि ये लेजी हो चुके हैं और ऐसा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी इन पर है, बहुत कुछ ये ऐसा है कि मेहनत भी कर रहे हैं, चाहे वो परिवार की बात हो, इनके काम की बात हो। तो अभी ये इंसान थका हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा। तो हमेशा ऐसा चलने वाला नहीं है, प्रयास तो इन्हीं की तरफ से होगा क्योंकि इनकी भी इच्छा है ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो प्रयास यही करेंगे क्योंकि इनको पता है कि आपको जितना करना था आपने किया है, अब आप कुछ करने वाले नहीं हो। तो ये हमेशा ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम का है। और देखिए, आपको खुद पता नहीं है अपने बारे में कि आप इनके लिए कितना महत्व रखते हैं। जो इंसान आपको आपके गुणों को देखते हैं, आप में जो अच्छाइयाँ हैं उनको देख रहे हैं और इनको समझ में आता है कि ऐसा इंसान मिलना भी मुश्किल। बढ़ चढ़ करके आपसे पुरानी बातें याद कराते हुए, अरे देखो हम वही हैं, आपको याद आया कि नहीं। लेकिन याद क्या आ गया, इनको याद करते ही आपके पुराने जख्म ताजा हो जाए कि आपको विश्वासघात दे दिया था, आपको मुड़ के भी नहीं देखा था पीछे। अपनी लाइफ में ये बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए और अब अचानक से इन्हें आपकी याद आने लगी, अचानक से ये आपकी तरफ आने लगे हैं और अचानक से ये सोच रहे हैं कि आप इनको प्यार दिखा देंगे, शायद आपको पुरानी बातें याद आएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको पुरानी कोई बात याद नहीं आ रही। आपको पता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, आपको छोड़ करके, आपकी लाइफ को संघर्षमय बना करके उस संघर्ष से बाहर निकली हैं आप, अपनी जीत और मेहनत से बाहर निकली और इनकी रियलिटी आपको याद आई है। आपको लगता है कि कितना समय मैंने इस व्यक्ति के ऊपर बर्बाद कर दिया, अपना टाइम, अपना समय, अपना एफर्ट, एनर्जी, सब कुछ बर्बाद करके आपको जीरो मिला है इस व्यक्ति से। इसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक निराशा ही दी, हताशा ही दी और आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। बट फिर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिविटी का एक लवादा ओढ़ करके आपके साथ एक बार न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। क्या है, आइए देखते हैं जो पर्सन इस समय आपके दिमाग में है, जिन रहे हैं क्या, चेक करते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो अकेले पड़ चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनकी लाइफ में और सिर्फ और सिर्फ फैमिली वालों के साथ भी बहुत ज्यादा बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं जिद भी कर रहे हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लड़ाई झगड़े, निग्लेक्टेंस यही मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं अकेले हैं इस समय और बहुत ही ज्यादा घिरे हुए परेशानी। पुत्र रुक कर, आज जो वचन बताऊंगा आपकी आत्मा को आगे बढ़ाएगी और आपके काम में सफल करेगा, इसलिए इस वचन को ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। तो पहला वचन भजन संहिता 25 अध्याय के 6 से 7 वचन में कहता है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं।
हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आप जहाँ पर भी हैं, इस वचन को 8 से 9 बार बोलो। प्रार्थना में भी बोल सकते हो। प्रभु आपको मार्ग दिखाएगी और आशीष भी देगा। आमीन। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आप दोनों ही सोलमेट हैं, जिसकी वजह से भी ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ना वो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ठीक चल रहा है, ना ये उनके साथ खुश हैं, बल्कि वहां जाकर के पछता रहे हैं कि कैसे कैद में ये फंस गए हैं। गुलाम बनकर इनको रहना पड़ रहा है। और आपके साथ थे तो आजादी ही आजादी थी, बेहतर लाइफ जी रहे थे, ग्रो कर रहे थे, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे थे एक अच्छे इंसान के साथ जुड़कर। तो उन चीजों को सोचकर अब ये बहुत ज्यादा इनको ऐसा है कि पछतावा तो हो ही रहा है, और ये खुद ही चाह रहे हैं कि कोई रास्ता इनको मिल जाए जिससे ये अपनी गलती का क्या है प्रायश्चित भी कर सकेंगे। आपका साथ देंगे तो गलती माफ होनी ही है, लेकिन अगर अभी भी आपका साथ ये नहीं दिए तो इनकी गलती माफ कहाँ होगी। फिर तो इनको अभी इतना कुछ झेल रहा है, पता नहीं फिर क्या क्या झेलना पड़ेगा। जल्द आपके पर्सन के सब्र का बांध टूटने वाला है, और यह इंसान किसी तरह से भी आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तेरी शक्ति, साहस और निडरता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तुझे जीवन में नकारात्मकता और रुकावटों से लड़ना चाहिए, और जो तेरे मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता है। तू देखेगा कि तेरे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो गया है, और जितना तूने सोचा नहीं था तुझे उससे कहीं गुना ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, ये कोई छोटी बात नहीं है। तेरे पूर्वज इस पल का बरसों से इंतजार कर रहे हैं, और तू उनके साथ आने वाली कई पीढ़ियों को तार। किसी का बाप भी तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। इतने चालाक हो जाओगे, बस इन 3 चीजों को फॉलो करो। नंबर 1, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, कभी भी किसी को अपनी जीवन में चाहे कितनी मुसीबतें, कितनी कठिनाइयां, कितनी प्रॉब्लम, कितनी दुविधाएं आती, जब आपको ये पता लगे ईश्वर आपके साथ है, चिंतन से चिंता धीरे धीरे। और आपका मेरी वैसे ही है कि दूसरों के साथ जो भी हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं, उन्हीं में खुश रहना अब आपने सीख लिया है। अब इनको ये लगता है गाइस कि देखिए पास में तो लॉयल रहे नहीं है, आपके लिए धोखा दिया होगा, ये भी हो सकता है। किसी तरह से खुद ही ऐसा की बातचीत बंद कर दी, आपसे दूर होने लगी, कुछ सब कुछ किया है, ये इनको लगता है। इनको समझ में आता है कि इनकी तरफ से गलती हुई, तो इनको ये लग रहा है कि आप क्यों बदले, आप पहले की तरफ क्यों नहीं हो, जबकि इनके रवैये की वजह से ही आप बदले हैं। आप तो अपनी तरफ से बात करना चाह रहे थे, कॉल मैसेज करते ही रहते थे, लेकिन ये इग्नोर कर रहे थे, किसी तरह से कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, दूर भाग रहे थे। तो अब इनको ये लगता है कि आप क्यों बदले, ये तो बुरे थे ही, और आपने अपने आप को क्यों बदल दिया, क्यों आपने ऐसा कि अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हो, क्यों आपने इनसे बातचीत खुद ही बंद कर दी और कॉल मैसेज वगैरह भी नहीं करते हो, इनका हाल जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों बदले, ऐसा इनको लगता है। किसी के लिए एक संदेश आया है। आप इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। आपके परिश्रम को दिव्य शक्तियों ने देखा है, और अब आपको परिश्रम का फल मिलने जा रहा है। अपार धन और सफलता मिलने जा रही है। इतना ही नहीं, आपके मान प्रतिष्ठा में भी अपार वृद्धि होगी। हेलो व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन के भाव को हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी बहुत ज्यादा। इसको देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक। आपके साथ ट्रू लव करते हैं, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, और सेकंड चांस चाहते हैं, और वो आपसे माफी भी मांग सकते हैं। वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और पूरा वर्ल्ड
ड्रिप लगाना चाहते हैं और आपके बिना वो मरे जा रहे हैं क्योंकि वो आपको खोने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाए। डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपके दीवाने हैं, आप पे मरे जा रहे हैं और वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिन लोगों की बातचीत बंद है बहुत जल्द उनका कॉल मैसेज भी बहुत स्पीड से आने वाला है क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आपसे टूल अप करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जो है हमेशा से दो सिचुएशन में ऐसा और यहाँ पर दो इंसान भी है, हो सकते हैं आगे थर्ड पार्टी ये दोनों के बीच में कंफ्यूज रहे कि किसे चुने। फिर इन्होंने क्या फैसला किया कि थर्ड पार्टी को चुन लेते हैं और आपको क्या किया सेपरेशन दे दिया। तो ये इंसान कंफ्यूज तो पहले से ही थे कि किधर बढ़े, बाद में इनका फैसला हुआ कि थर्ड पार्टी इनको सही लगी कि उसके तरफ बढ़े और आपको अपनी लाइफ से अलग किया है। अब कुछ के लिए तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट है और कुछ का ऐसा कि कॉन्टेक्ट तो है लेकिन वही है कि समय आपको नहीं दिया जाता। उनका सारा समय कहाँ जा रहा है उस थर्ड पार्टी की तरफ। हो सकता है वहाँ अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ये ज्यादा वक्त देते हैं या अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, जो भी हो सकता होगा, लेकिन आपकी तरफ इनका झुकाव उतना ज्यादा अब नहीं दिखाई देता। तो यहाँ भले ही बातचीत कभी कभार हो जा रही होगी लेकिन ये नहीं पता अभी ऐसा है कि अपने काम में परिवार में उलझे हुए भी हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत करता है आपसे यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं और टाइम टाइम को आपको ऐसे लोग भेज देते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। मेरी जो सुपर भवानी आपकी श्री निगरानी महाकुंभ पर महादेव का महत्वपूर्ण संदेश आप महादेव कह रहे हैं। महाकुंभ पर दैविक शक्ति आपकी रक्षा करने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग आप पर अटैक कर सकते हैं, शत्रु की नजर है आप पर। देखते हैं इस वैलेंटाइन वीक पे आपके साथ डेट हो पाएगा होने वाला गाइस। इस वैलेंटाइन वीक पे आपके साथ अगर आपके पर्सन ने आपको इस समय आप अपने पर्सन से थोड़ा दूर है और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस में है, आप अपने पर्सन से थोड़ा नाराज हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मनाने के लिए बिल्कुल आने वाले हैं। वो आपको पा के ही रहेंगे। उन्होंने आपको पाने की एक जिद ठान ली है क्योंकि आप ही उनकी विश है। आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं और आपको पाना ही उनका सबसे बड़ा अब उन्होंने जिद ठान ली है कि आपको पा के रहेंगे, मना के रहेंगे, अपना बना के ही रहेंगे क्योंकि वो आपके सीक्रेट एडमायर भी हैं। वो आपको छुप छुप के देख रहे हैं और आप ही उनकी विश है और आपके साथ वो न्यू स्टार्ट करने वाले।